क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है? सवाल इसलिए क्योंकि देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते एक दिन में कोविड के केसों में 10.7% का उछाल देखा गया है। कोरोना का तीसरा प्रहार, आमो खास में हाहाकार, देश भर में पाबंदियों की भरमार, बचिए बढ़ रहा है कोरोना। मास्क लगाइए और भीड़ से बाज आइए, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए यही है अहम हथियार। और यह हथियार किस लिए जरूरी हो गया है, ये इन दो आंकड़ों से समझ लीजिए कि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर 5,481 नए केस आए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में 10,860 कोविड केस सामने आए, जबकि 2 की मौत हो गई। संक्रमण में बढ़ोतरी के मामले सिर्फ 2 महानगरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश भर में बीते एक दिन में 37,379 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 1,71,830 हो गई है। कोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 11,007 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में 124 लोगों की मौत हुई है। कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए समय समय पर जो आवश्यकता खड़ी हुई, उचित समय पर उचित निर्णय किया। हमारा सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सभी स्टेट के साथ मिलके हम कंटिन्यूस उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। अब जरा उन खास लोगों के बारे में जान लीजिए जो मंगलवार को कोरोना के गिरफ्त में आए हैं। मसलन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार से सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पत्नी और पिता समेत टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी कोरोना की गिरफ्त में आ गए हैं। तो वहीं आईआईटी खड़गपुर के 40 छात्रों समेत 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पाबंदियों की बात करें तो एम्स दिल्ली के प्रशासन ने बची हुई सर्दियों की छुट्टियां रद्द की और स्टाफ से जल्द ड्यूटी पर लौटने को कहा। बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। वहां शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। तो बिहार और पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि बच्चों की पढ़ाई पर भी बढ़ते कोरोना का असर हो रहा है। महाराष्ट्र के बाद गोवा, पंजाब और तेलंगाना में भी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर आपको बता दें, मरुधरा में कोरोना का कहर लगातार दिखाई दे रहा है। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन में आंकड़ा 4 डिजिट तक पहुंच गया है। राजस्थान में कोरोना की वजह से कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि 24 घंटे में 1,137 नए केस सामने आए और इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 745 केस सामने आए और जयपुर में ही जो कोरोना का मरीज जिसकी मौत हुई वो जयपुर से ही मामला सामने आया। राजस्थान में इस समय एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो 3,000 को पार कर गया है। 3,183 लोगों का इस वक्त इलाज चल रहा है, वो पॉजिटिव हैं। 2 दिन में मामले
दोगुने हुए हैं। कल 550 केस आए थे और आज 1137 नए केस।